राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, दिन की शुरुआत हो चुकी है और थंबनेल भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का जो ब्लॉग है वो दिवाली की सफाई पार्ट 3 है। इसके पहले मैं 2 पार्ट इसके ला चुकी हूँ और दिवाली की साफ़ सफाई का मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना लाइफ स्टाइल सभी लोगों के साथ शेयर करना कि मैं किस तरीके से कौन सा काम करती हूँ, ठीक है। और दूसरों का देखना भी अच्छा लगता है, मैं और लोगों के भी ब्लॉग देखती हूँ और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। तो लेकिन मैं अपना रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मॉर्निंग में मैंने पूजा वगैरह करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि संडे का दिन था, तो संडे का दिन है मतलब हेयर वॉश वगैरह करना था, क्लीनिंग करना था बाथरूम वगैरह की। तो वो सारी चीज़ मैं करते हुए आई थी, तो उसमें मुझे करीब 1 से 1.5 घंटे लग गए, मतलब सारा काम ख़त्म करने में। क्योंकि जब संडे का दिन होता है ना, तो आपको मतलब समय तो मिल जाता है क्योंकि किसी को स्कूल या ऑफिस नहीं जाना रहता है, लेकिन तब भी आपको जो आपके क्लीनिंग वाले काम है वो आपको मॉर्निंग में ही निपटाने होते हैं। तो और ऐसा भी नहीं कि आप उसको ज़्यादा लेट करेंगे, क्योंकि फिर आपको खाने वगैरह का काम, ब्रेकफास्ट का काम, खाने का काम वो अपनी जगह पे ही रहता है, ठीक है। तो मतलब संडे का मतलब वो हमारे लिए संडे नहीं होता है, पहले की बात और थी। लेकिन जब आप मतलब एक होम मेकर की तरह सोचने लगते हो ना, होम मेकर की तरह आपको काम करना होता है, मैनेजमेंट सारी चीज़ घर का दिखना होता है ना, तो फिर उस हिसाब से आपके पास उतना समय नहीं रहता है। और संडे का दिन तो मुझे ऐसा फ़ील किया है मैंने, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में आपको कैसा लगता है। मुझे लगता है संडे के दिन और भी ज़्यादा डबल काम होता है, क्योंकि हमें जितने भी पेंडिंग काम होते हैं, मतलब हफ्ते भर के जितने पेंडिंग काम जो हम कभी छोड़ देते हैं कि चलो इसको हम बाद में कर लेंगे, तो वो काम तो हमें संडे के दिन ही निपटाना पड़ता है ना। तो ये चीज़ पता नहीं आप लोग के साथ भी होती होगी। और ये देखिए, मैं अभी पूजा वगैरह करके दीपक वगैरह लगा के सारी चीज़ मैं एक जगह रख चुकी हूँ। और फिर उसके बाद मैं बाहर की तरफ भी पूजा करूँगी मंदिर का। दोस्तों, मैं मंदिर वाला भी आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी कि मंदिर की क्लीनिंग का तो देखती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। मैं आप लोग के लिए मतलब सारी चीज़ एकदम अरेंज करके मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो आ, दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। मतलब अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगी। तो जैसा कि आप लोगों ने आज के थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो वीडियो है वो फ्रिज की साफ़ सफाई के लिए है, मतलब फ्रिज की साफ़ सफाई पर है। तो फ्रिज एक ऐसी चीज़ होती है ना, मान लीजिए वो आपका एक किचन ही है, ठीक है। तो आपका किचन आपको साफ़ करना है ना। ऐसा नहीं, आप उसको छोड़ नहीं सकते कि ठीक है उसको पेंडिंग डाल दें काम। आपको जो फ्रिज है उसका प्रॉपर साफ़ सफाई करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, मैंने काफ़ी टाइम से फ्रिज की साफ़ सफाई नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इस बीच नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो रहा था और इधर उधर के काम बहुत ज़्यादा पड़ जा रहे थे। और ये सब काम ऐसे है ना कि आपको जब तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो इस बीच में फ्रिज की साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी। पर आज संडे का दिन था और ब्रेकफास्ट वगैरह आज का जो था तो वो बाहर से आ रहा था। तो बस क्या था, मुझे तो समय मिल गया है ना, ब्रेकफास्ट बाहर से आ गया। ब्रेकफास्ट में ही तो मॉर्निंग के समय जाता, तो वो समय मुझे मिल गया। तो उस समय में मैंने सोचा कि मैं आज कोई सा ऐसा काम करूँगी जो मैंने छोड़ा हुआ था, है ना। और दिवाली की सफाई के नाम पे भी करना था। तो और इसका जो कवर वगैरह था ना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, डस्ट हो रहा था पूरी चीज़ में, तो वो सारी चीज़ मुझे करनी थी। तो ये देखिए, जितनी चीज़ें फ्रिज में मतलब होता है ना कि चलो इसको रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो ये रखने के चक्कर में इसका ये हाल हो गया। तो देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ी हुई है, मतलब सारी चीज़ों को मैं निकाल करके ना एक बार अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये जितनी मतलब ये जितने इसमें स्लैब बने हुए थे ना
तो ये सारी चीज़ मैं निकाल करके उसको किचन में ले जा के धो रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि साइड में मैंने उठा के सारी चीज़ों को निकाल लिया है और उसको मैं बेसिन में जा कर के धो ले रही हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो सूखता रहेगा और इधर मैं अपना काम करती रहूँगी, है ना। और इधर भी काम चलता रहेगा, उधर भी ठीक रहेगा। तो सबसे पहले मैंने धोना प्रेफर किया। और ये नीचे वाला आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी पॉलीथीन में ना छोटी छोटी मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होगी। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर वगैरह जो है, मतलब उसके लिए उस समय डब्बे नहीं मिले, तो वो उस चक्कर में इस तरीके से रखा हुआ है ना। तो और कुछ में दूसरी चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा मुझे इन चीज़ों पे डाउट हो रहा था कि इतनी सही है कि नहीं। तो मैं अब क्या करूँगी ना, मैं सब चीज़ों को निकाल दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, फ्रिज में ज़्यादा सामान हो तो अच्छा नहीं लगता। तो यही मैंने सोचा कि चलो अब तो एक्स्ट्रा चीज़ एक भी नहीं रखनी है, जितनी चीज़ है ना बस काम की रखनी है और उसके अलावा कुछ नहीं रखूँगी। तो कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक ये हो जाती है कि हम जोश जोश में चीज़ों को रख तो लेते हैं, लेकिन हम उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमें मतलब बहुत ध्यान रखना होता है। मतलब फ्रिज में आप जो भी चीज़ें रखो ना, उसको ध्यान से आप यूज़ कर लो। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार वो दिमाग से हटा ना, तो वो बहुत समय तक के लिए फ्रिज में ही मतलब पड़ा रह जाएगा। फिर आपको कई दिनों बाद ध्यान आएगा अचानक से कि अरे ये तो कई दिनों से पड़ा हुआ है। तो उसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप फ्रिज की बराबर देख रेख करो और उसे समय समय पर सफाई करते रहें, है ना। लंबा समय देंगे तो आपको सच में कुछ चीज़ें भूल जाएंगी। और ये देखिए दोस्तों, ये मैं किनारे किनारे जितनी चीज़ इसकी वॉल वगैरह है ये सारी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और इसके बाद ये नीचे नीचे सबसे नीचे तो पता ही है आपको, ये सब्जी वाला रहता है, तो इसका भी ऊपर का जो कांच था ना वो भी काफ़ी मतलब गंदा हो रहा था। और ये देखिए सारी चीज़ों को मैं धो के पोंछ के सारी चीज़ों को लाई हूँ और मैं सबको सेट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए सेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि ऐसी जगह रखा हुआ है ना कि किनारे ये दीवार से टकराने लगता है। तो काफ़ी ध्यान देना पड़ता है इसको सेट करते टाइम कि मतलब ये प्रॉपर तरीके से अरेंज हो, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। इसको निकालने में भी दिक्कत होती है और सेट करने में भी दिक्कत होती है। और अब देखिए जब उस तरफ का पूरा क्लीन हो गया, तो मैं इधर इधर तरफ लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो साफ़ करूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले तो मैंने ऊपर जितनी चीज़ें रखी हुई थी, बॉटल वगैरह रखे हुए थे, सॉस रखा रहता है। इमली जो है, इमली भी स्टोरेज में मैंने रखी थी। तो इमली क्या होता है ना, जो छोले वगैरह बनाओ या वैसी कोई चीज़ बनाओ ना, तो उसमें अच्छा लगता है। सांभर वगैरह में भी थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा लगता है। तो उसको स्टोरेज के रूप में, मतलब कुछ चीज़ें ना हमें फ्रिज में स्टोरेज के लिए रखनी पड़ती है, क्योंकि बाहर वो चीज़ें ख़राब हो जाती है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इधर मैं सामने ही रख देती हूँ। और अब सब चीज़ों को मैं ले गई हूँ किचन में और उन्हें क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ये वाला भी जार निकालूंगी और उसको पूरा क्लीन करूँगी। तो देख सकते हैं आप सभी दोस्तों, ये फ्रिज की साफ़ सफाई का काम मतलब बहुत बड़ा टास्क है। इसी चक्कर में ना कई बार आदमी सोचता है कि चलो बाद में करो, और वो बहुत ही डिले हो जाता है। लेकिन कर देना चाहिए आपको, जो काम है ना हैंड टू हैंड निपटा देना चाहिए। और उसके बाद देखिए मैं ये वाला जो किनारे वाला जार था ना वो भी मैं ले गई थी। फिर इसके बाद मैं मतलब एक कपड़ा लाई और मैंने देखिए पूरा का पूरा क्लीन किया। और अब उसमें जो वो जार मैंने क्लीन किया था ना उसको भी मैं सेट कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया। और अब इसमें मैं ये मतलब जो चीज़ें रखने लायक होंगी तो वो मैं रखूँगी। और इसके बाद मैं नीचे वाला जो पोर्शन है उसको क्लीन कर रही हूँ। तो उस पर जनरली मतलब वैसी चीज़ें रखी रहती है, जैसे नेल पेंट वगैरह हुआ वो रखा रहता है। और अदरक वगैरह होता है ना, तो अदरक भी मैं सामने रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है रोज़ रोज़ चाय में लगती है, तो उसको भी सामने ही रख देती हूँ ताकि ढूंढना नहीं पड़े। क्योंकि सब्जी वाले में क्या होता है ना, अदरक अगर डाल दो तो ना वो भूल जाता है कि मतलब कहाँ कितना रखा था, क्या रखा था, है ना। तो कई दिन बाद ध्यान आता है, तब तक वो चीज़ ख़राब हो जाती है। और ये देखिए जितनी चीज़ें थी, तो दही वगैरह, दही रखती हूँ मैं फ्रिज में। और ये देखिए सॉस का बॉटल मैंने रख दिया, कुछ मिठाइयाँ थी वो रख दी, और आटा वगैरह था वो भी रख दिया। और इसके बाद मैं बाहर का जो पोर्शन है वो पूरा क्लीन करूँगी। तो ये देखिए मैं पूरा फ्रिज जो है बाहर का पोर्शन वो साफ़ कर रही हूँ। तो
ये देखिए बाहर का भी पोर्शन जो है वो साफ़ हो जाएगा। इसके बाद काम बचेगा ऊपर के कवर का, तो कवर भी मैंने निकाल लिया है और लगे हाथ मैंने बाहर का जो दरवाज़ा था वो भी क्लीन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये दिवाली की सफाई का पार्ट 3 वीडियो है, वो भी आप लोग के सामने आ गया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बाय।